अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपको मेटल एंड नॉन मेटल का टाइटल नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? तो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले हम दो टर्म जान लेते हैं और इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इसी टर्म से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो टर्म है हमारा, ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मेटल एंड नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टर्म जान लेते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो पहला टर्म है हमारा मिलेबल और दूसरा टर्म है डक्टाइल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिलेबल। तो मिलेबल क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिलेबल जो है वो एक प्रॉपर्टीज है विच कैन बी बीटेन विथ हैमर टू फॉर्म शीट विदाउट ब्रेकिंग। तो ये जो मिलेबल होता है ना, ये एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है इस प्रॉपर्टीज में? और इस प्रॉपर्टीज से के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी चीज को अगर हम हैमर की हेल्प से बीट करते हैं, मतलब कि हम उसको हथौड़ा मारते हैं, तो ये जो है हमारा वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे में? शीट में, एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये जो टीन आप देखते हैं ना, ये टीन जो है ये कैसे बनता है? तो हम क्या करते हैं, इसको हैमर से क्या करते हैं, हम इसको हैमर से बीट करते हैं। मतलब कि इसको हम हथौड़े से मार मार के हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा थीन शीट बना देते हैं। तो ये जो टीन है, ये जो टीन हमारा बना है ना, ये हमारा मिलेबिलिटी प्रॉपर्टीज हो गया इसका। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा डक्टाइल। अब ये डक्टाइल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विच मीन्स कैन बी स्ट्रेच और डाउन इनटू वायर। तो देखिए डक्टाइल जो होता है ये एक प्रॉपर्टीज होता है जिस प्रॉपर्टीज से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है हमारा वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कॉपर वायर। तो ये जो कॉपर वायर है ये हमारा कैसे बनता है? तो ये जो कॉपर वायर है ना, हम कॉपर को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, फिर जो है ये हमारा बनता है कॉपर वायर। तो ये जो कॉपर वायर जो ये हमारा वायर में कन्वर्ट हो रहा है जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, तो ये क्या हुआ, डक्टाइल डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज हुआ कॉपर का, और ये जो है वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज हुआ टिन का। तो चलिए अब जो हमारा चैप्टर है फाइनली हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटल क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको डर लगा होगा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, आपने ये टर्म पहले नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ना वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। अब यहाँ पे देखिए मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दे आर मिलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस इटीसी। तो देखिए हमारा जो मेटल होता है ना वो मिलेबल होता है, मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, हम जो है उसको थीन शीट में बना सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे में आपने टीन टीन का एग्जांपल देखा। डक्टाइल डक्टाइल मतलब कि हम इनको क्या करते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्ट्रस मतलब कि ये जो होते हैं वो चमकीला होते हैं। अब देखिए डे टू डे लाइफ में ना हम बहुत ऐसे चीज यूज करते हैं जो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। तो मेटल का हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए आयरन क्या है, मेटल का एग्जांपल है। कॉपर मेटल का एग्जांपल है, जैसे में कॉपर वायर। देखिए अल्युमिनियम ये भी हमारा क्या है, मेटल का एग्जांपल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिंक मेटल का एग्जांपल है। सिल्वर, गोल्ड जिससे मैं आपको बोल दूं कि आभूषण वगैरह बनता है। प्लेटिनियम ये भी हमारा क्या है, मेटल है। क्रोमियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टीन, कैल्शियम, लीड, कैडमम, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन
और ये यूरेनियम। तो ये जो सारा आपने एग्जांपल देखा ना, ये क्या है, ये मेटल ही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो पॉइंट है मैं आपको इसके लिए, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं स्टार मार्क्स दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो भी मेटल आपने देखे ना ये सारे सॉलिड रहते हैं, लेकिन एक मेटल जो है हमारा वो मरकरी। तो मरकरी जो होता है हमारा, ये एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम क्या करते हैं, मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब कि हम इनको क्या करते हैं, हम इनको एक छोटा सा थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको ये वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जैसे में वायर जो है, ये जो वायर है ना ये हमारा क्या है, मेटल का ही प्रॉपर्टीज है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए मेटल जो होते हैं ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो देखिए आप वायर देखते होंगे, आपने वायर देखा होगा, तो ये जो वायर है ये हमारा मेटल का ही क्यों बना हुआ रहता है, मेटल का इसलिए बना रहता है क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब यहीं पे हीट, जो भी खाना हमारा बनता है वो मेटल का यूटेंसिल पे बनता है। अब देखिए मेटल आर लचरस, तो जो भी मेटल होते हैं वो लचरस होते हैं। मैं पिक्चर की भी हेल्प से ये जो सारा चीज है वो आपको बताने वाला। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगला पॉइंट है, मेटल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जो होते हैं ना वो जनरली हमारा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन दो मेटल है सोडियम और पोटासियम, ये जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। हम इनको नाइफ यानी कि चाकू से भी काट सकते हैं। अगला है हमारा मेटल आर सोनोरस। तो देखिए मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब कि उसको अगर आप किसी चीज से पीटिएगा या मारिएगा तो ये जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे में आपका स्कूल बेल जो होगा वो किस चीज से बना हुआ होगा, वो मेटल से ही बना हुआ। अगला हमारा मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। तो देखिए मैं आपको बताया कि सोडियम और पोटासियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इस पिक्चर की भी हेल्प से समझिए। तो देखिए ये जो गोल्ड है, गोल्ड हमारा क्या है, मेटल है। और मेटल जो है, ये जो हमारा गोल्ड मेटल है ये क्या है, मिलेबल है, मतलब कि हम इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। और साथ ही साथ गोल्ड जो है वो लचरस भी है, चमकीला भी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो भी आप नट बोल्ट देखते हैं ये हमारा मेटल से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका इसका और इसका सारे का शेप जो है वो अलग है। क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं वो मिलेबल होते हैं। क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो भी आप पूल देखते होंगे ना वो हमारा किस चीज से बना हुआ रहता है, वो हमारा आयरन से बना हुआ रहता है या कोई भी मेटल से बना हुआ है। तो ये जो है वो हमारा ये बताता है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हमारा स्ट्रांग होते हैं, मेटल जो होते हैं वो हमारा जनरली स्ट्रांग होते हैं। आगे जो है हमारा वो ये बता रहा है कि मेटल जो होते हैं ना वो हमारा सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब SON, सोनरस होते हैं, मतलब कि इसको जब आप किसी चीज से पीटिएगा तो ये जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, रिंगिंग साउंड। और मैं आपको बता दूं कि मरकरी मेटल में आपको बताया था कि जो लिक्विड होते हैं वो आपको थर्मोमीटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मरकरी जो होता है वो एक लिक्विड है। अब यहाँ पे देखिए वायर, कंडक्टर और बैड कंडक्टर में आपको पढ़ाया। तो ये जो वायर बने हुए रहते हैं वो हमारा मेटल से ही बने हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है आगे हमारा मेटल आर जनरली हार्ड। तो देखिए मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, मैं आपको पढ़ा दिया। आगे हमारा मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेटल जो होते हैं ना तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है MP, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम मेल्टिंग MP बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं BP। तो मेटल को अगर आप गलाना चाहिएगा तो ये जो है इसको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, मतलब कि मेटल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट। आगे हमारा, अब यहाँ पे देखिए मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दस दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मैं आपको बताया था वो यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो मेटल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमारा इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसमें 1, 2 या 3 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होगा। तो देखिए कोई भी हमारा एटम हो गया, कोई भी चीज होते हैं तो उसके पास ना कुछ एटम होते हैं। अब एटम मैं आपको पढ़ाने लगा ना तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको आपको बता दूं कि सारे के पास एटम होते हैं, लेकिन जो मेटल होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट लेयर में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब मेटल जो होते हैं क्या करते हैं, इस निगेटिव चार्ज को लूज कर देते हैं। क्या करते हैं, लूज करके ये जो है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। सिंपल सा भाषा में देखिए, अगर ये जो है वो एक बच्चा है, अब ये एक बच्चा है, अब इसके पास क्या है, बहुत सारी निगेटिव क्वालिटी है। अगर ये जो निगेटिव क्वालिटी है वो त्याग देगा, जो जो भी निगेटिव चीज है इसके अंदर, जो भी बुराइयां है, ये क्या किया, उसको लूज कर दिया, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स ही बचेगा। तो आप इस तरह से जो है वो समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब चलिए अब हम पढ़ लेते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारा जस्ट मेटल के उल्टे होते हैं। देखिए नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच आर नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल एंड इवन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए नॉन मेटल जो होते हैं वो ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही मेलेबल, मतलब कि हम उनको क्या कहते हैं, ना ही शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं ना ही हम उनको वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं। और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर नहीं होते हैं। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, कुछ नॉन मेटल का एग्जाम्पल बता देता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आप जो भी गैस जानते हो, जो भी गैस जानते हैं वो हमारा क्या होता है, सारा जो गैस होते हैं ऑलमोस्ट हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन गैस है, नॉन मेटल है, सल्फरस नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल, नाइट्रोजन गैस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, नियॉन गैस नॉन मेटल, ऑर्गन नॉन मेटल। तो जो भी गैस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं नॉन मेटल का। तो मैं आपको बताया कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ना ही मिलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। ये मिलेबल नहीं होते हैं भाई साहब और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। मतलब कि इनको अगर हम चाहेंगे ना कि इनको पीट पीट के हम क्या करेंगे, वायर बनाए या थिन शीट बनाए कोई कंटेनर बनाने के लिए, तो ये जो है वहीं पे टूट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो भी नॉन मेटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। उनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकता है। लेकिन एक जो है, एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। जैसे में ये जो आप पेंसिल देखते हैं तो पेंसिल का जो ये जो निडल वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, ये जो होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो ये जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ग्रेफाइट ही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेफाइट होता है ना ये एक कार्बन का फॉर्म होता है। क्या होता है, कार्बन का फॉर्म होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, मतलब कि चमकीला नहीं होते हैं, दे आर डल। अब आगे हम चलते हैं। तो आगे जो है हमारा वो नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। जब आप नॉन मेटल को पीटिएगा तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल जो हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड टेस्ट सब्सटेंस है। तो यहाँ पे आप ये जो सॉरी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डायमंड है। तो डायमंड जो आप देखते हैं ना, तो डायमंड भी एक तरह से डायमंड भी जो है वो एक तरह से का कार्बन का फॉर्म है। अब आपको
एक दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये कार्बन का फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आपको सिर्फ सिंपल सा लैंग्वेज में बताना समझना है कि ये जो है हमारा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड होता है हमारा, और ये जो है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं आप जो है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत ही ज्यादा कम होता है। मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कम टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, इसको आप पिघला कर सकते हैं। अब नॉन मेटल हैव 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए एक बच्चा है, एक जो बच्चा है ये बच्चा है। अब ये जो बच्चा है वो गलत संगत में कर चला गया, तो जो भी गलत चीज है, जो भी निगेटिव चीज है वो इसके दिमाग में आ जाएगा, जो भी निगेटिव चीज है इसके दिमाग में आ जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल दिमाग होगा वो क्या होगा, ओवरऑल दिमाग जो है वो निगेटिव ही होगा। तो इसी प्रकार जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, मान लीजिए ये हमारा नॉन मेटल है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसको निगेटिव चीज मिल रहा है नॉन मेटल को, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वहीं पे हमारा जो मेटल होते थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज को त्याग त्याग देते थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे वहां पे, तो वो पॉजिटिव बन रहे थे। अब देखिए जो भी अभी तक मैं आपको पढ़ाया उसमें कुछ चीज जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे में देखिए सारे मेटल जो होते हैं, सारे मेटल जो होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। और मरकरी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मरकरी आपको कहाँ पे दिखेगा, तो मरकरी जो आपको थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो पारा होता है वो हमारा मरकरी होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल। तो देखिए जो भी मेटल होते हैं ना वो आपको सॉफ्ट मेटल मिलेगा, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो है वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद करना है, ये जो सारा चीज है वो आपको याद करना है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो एक नॉन मेटल है, और साथ ही साथ ये जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट कहाँ पे होता था, तो मैं आपको बताया था कि पेंसिल का जो ये वाला पार्ट होता है पेंसिल का, ये हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट। पेंसिल का जो निप होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया कि जो भी हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लचरस होते हैं, मतलब कि चमकीला नहीं होते, लेकिन आयोडीन जो है वो हमारा चमकीला होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी बताया कि जो भी नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये जो सारा चीज है ये आपको 100% याद करना है, 100% जो है इसका आपको रट्टा मार लेना है। अब हम क्या करते हैं, यूज ऑफ मेटल और नॉन मेटल देख लेते हैं। तो देखिए आयरन, कॉपर और अल्युमिनियम, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में। कॉपर का यूज हम क्या करते हैं, वायर बनाने में। अल्युमिनियम फॉइल, अल्युमिनियम फॉइल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो अल्युमिनियम फॉइल का हम यूज करते हैं जो भी हम लंच ले जाते हैं उसको गर्म करने का काम करता है हमारा अल्युमिनियम फॉइल। अब यहाँ पे देखिए अल्युमिनियम इन द फॉर्म ऑफ ओलाई इज यूज टू मेक एरोप्लेन। तो अल्युमिनियम के साथ कुछ और मेटल मिला देते हैं तो वो हमारा एरोप्लेन बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए आयरन मेटल तो आपको मालूम है कि बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है। नेल, हमारा जो नेल कांटी होता है वो हमारा आयरन से बनता है। पाइप, गैस सिलेंडर, मशीन पार्ट, बस, ट्रक, ये जो सारा चीज है वो हमारा आयरन से बनता है। अब यहाँ पे देखिए जिंक लेयर, तो जिंक लेयर जो होता है वो रस्टिंग यानी कि जंग लगने से बचाता है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर और गोल्ड का हम यूज कहाँ पे करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का यूज हम करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने में के लिए। मरकरी का यूज हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर बनाने में। मैं आपको बताया कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। अब हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये खाना बनाने वाला, ये जो सारा चीज है वो मेटल से गया था। अब हम देखें ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हम लोग सांस लेते हैं तो नॉन मेटल का नीड होता है क्योंकि सांस लेने में हेल्प करता है। अब देखिए नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि प्लांट को एन
NPK का जरूरत होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटासियम। तो ये जो सारा चीज है वो नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। अब देखिए क्लोरीन से क्या करते हैं, हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। अब देखिए आयोडीन से हम क्या बनाते हैं, एंटीसेप्टिक बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी कटा हुआ पार्ट है ना उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो मेडिसिन पर्पस में भी इसका यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम देखेंगे कि मेटल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में समझाया हूँ, बहुत ही ज्यादा सारे चीज को मैं तोड़ तोड़ के बताया हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।